Good morning, students. Welcome to Standard 6, Subject General Science, lesson number 15. The name of lesson is Fun with Magnets. Let us study what is magnet. Students, can you tell pins in a pin holder do not fall even when it is held upside down? Why is this so? यहाँ पर जो पिन होल्डर आपको दिखाया है उसमें पिन्स रखी है जो मेटल की होती है, आयन की होती है। तो हम अगर उसको उल्टा भी करते हैं यहाँ पर जैसे दिखा है तो नीचे क्यों नहीं गिरती है? बिकॉज ये जो अपर पार्ट होता है पिन होल्डर का यहाँ पर मैग्नेट लगाया होता है। तो ये जो जब भी हम इसको ऐसे उल्टा करते हैं तब इस जो पिंस उसके अंदर है वो सभी इसको स्टिक अप हो जाती है, यहाँ पर चिपकती है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरती है। सेकेंड वन, while we are shutting the door of a fridge, we find that it closes automatically from a certain distance and does not open unless pulled again. Why is this so? अभी सेकंड एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया गया है रेफ्रिजरेटर का, मतलब कि फ्रिज का। जब हम फ्रिज का दरवाजा बंद करने जाते हैं तो कुछ जब ये जो फ्रिज की बॉडी होती है तो उससे जितना हम नजदीक दरवाजा लेकर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद ऑटोमेटिकली डोर जो होता है फ्रिज का क्लोज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट लगाया होता है तो दरवाजे को खींच लेता है। ओके, और जब भी हमें वापस ओपन करना है डोर तो हमें उसको पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तभी हम उसको दरवाजे को वापस ओपन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द मैग्नेट। A magnet is used in these gadgets. A magnet is fitted in the cap of a pin holder and in the door of a fridge. As we discussed, आयन ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू मैग्नेट। जो भी आयन के ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं वो मैग्नेट्स को क्या होते हैं? स्टिक होते हैं, चिपकते हैं। लेट अस स्टडी व्हाट इज मैग्नेट। The material to which objects made from iron, nickel, cobalt, etc. get attracted is called magnet. This property of material is called magnetism. What is magnet? जो ऑब्जेक्ट से जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट से बनी जो चीजें हैं वो मैग्नेट को उसकी तरफ खींच लेती है, उसे बोला जाता है मैग्नेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, लेट्स ट्राई दिस एक्टिविटी। Take a magnet from the laboratory and bring it near various objects in your use. Which of them stick to the magnet? What material is each of them made of? Observe these things carefully. Classify the objects into two groups, those which stick to the magnet and those which do not. Students, आपको क्या करना है? एक मैग्नेट लेना है और आपकी जो भी सराउंडिंग में जो चीजें हैं उस हर एक चीज के पास आपको मैग्नेट को लेकर जाना है। तो जिस चीज को मैग्नेट चिपकता है, अट्रैक्ट करता है, दैट इज द मैग्नेटिक मटेरियल। और जिस चीज को वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, नहीं चिपकता है, दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Take the mixture of sand, pieces of paper, sawdust, iron fillings and pins in a saucer and pass a magnet around the mixture. What do you see? यहाँ पर जिस आपको एक फिगर दिखाई गई है, फिगर में क्या किया है हमने, क्या क्या लिया है? सैंड, पीस ऑफ पेपर, कागज के कुछ टुकड़े, सॉडस्ट एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन का भी जो बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल जैसे जो फिलिंग्स होती है वो भी हमने यहाँ पर इकट्ठा किए, उसको मिक्स किया है। अगर हम उसके पास से मैग्नेट लेकर जाते हैं तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन फिलिंग्स है वो किसको चिपकने वाली है? मैग्नेट। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी get to know that the material which made of iron, nickel, cobalt are attracted towards the magnet. These materials are called magnetic material, and the material which do not attracted to the magnet like the piece of paper, sand, sawdust are called non-magnetic material. Let us study the definition of both. The material that stick to a magnet are called magnetic materials, while those that do not stick to a magnet are called non-magnetic material. So understood the difference between the magnetic and the non-magnetic material. जो चीजें मैग्नेट को चिपकती है उनको बोला जाता है द मैग्नेटिक मटेरियल, जो चीजें मैग्नेट को नहीं चिपकती है उनको बोला जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज द स्टोरी ऑफ मैग्नेट. In the past, there is a legend about the
Discovery of magnet. It is said that a shepherd named Magnus lived in Greece. Once while his sheep were grazing, he sat down on a big rock. क्या हुआ, जब एक शेफर्ड नाम का एक पर्सन था, वहां से माउंटेन की तरफ से गुजर रहा था, तो वहां पर वो एक पत्थर पे बैठा. तो उसके बाद क्या हुआ, वंस वाइल हिज शीप वर ग्रेजिंग, जो उसकी जो शीप थी वो वहां पर घूम रही थी, तो उतने टाइम के लिए वो एक पत्थर पर बैठा. He sat down on a big rock, but what a surprise he got when he tried to get up. His staff and his shoes were stuck to the rock. He had to use great force to pull himself away from the rock. वो जो जिस बड़े पत्थर पर बैठा था, उस पत्थर को उसके शूज चिपक रहे थे, और जब वो उठने लगा तो उसको फोर्सफुली ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा वहां से खड़ा रहने के लिए, उठने के लिए. He realized that what had happened was because of the iron ferrule on his staff and the iron nails in his shoes. However, other rocks did not stick to his shoes or staff. Later, he showed the rock to everybody. उसने देखा कि उसी पत्थर के ऊपर उसके जो शूज थे, क्योंकि शूज को क्या लगे थे नीचे से आयरन नेल्स लगे हुए थे, इसलिए उसके शूज उस बड़े पत्थर की तरफ खींचे जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे. तो बाद में उन्होंने वो दूसरे पत्थर के पास लेकर जाकर देखा तो वहां पर वो स्टिकअप नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने बाद में जो पत्थर था वो सबको दिखाया. द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नेस द शेफर्ड. मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट. Magnetite is a natural magnet. It is also possible that the name magnet came from Magnesia, the part of Greece where magnets were discovered. So this is the story about the magnet. Next part of the lesson, magnets can have a variety of shapes depending upon their uses. Magnets को बहुत सारे अलग-अलग shapes होते हैं. Today, magnets are used in many machines and gadgets or devices. They are all man-made magnets. Find out where the magnets shown in the picture below are used. Bar magnets, disc magnet, horseshoe magnet, ring-shaped magnet, cylindrical magnet, as also small button magnets are the different shape of magnets in everyday use. जहाँ पर जितने भी मेंशन किए गए टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है, हम डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई डिवाइस में कोई ना कोई जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसका इस्तेमाल हम करते हैं. तो यहाँ पर जो भी फिगर्स आपको दिखाई गई है, ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. जैसे कि यहाँ पर जो फर्नीचर बनाया है, कबर्ड है, उसमें भी मैग्नेट यूज किया है. जो रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो अलग अलग छोटे छोटे फ्रूट्स के और अलग अलग जो शेप बनाए उसके अंदर भी मैग्नेट लगाया होता है. जो मराइनस कंपास होती है जिसके अंदर जो हमें डायरेक्शन दिखाया जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसके अंदर भी मैग्नेट यूज किया जाता है. देन स्पीकर के अंदर भी मैग्नेट होता है. So these are the different types of uses of magnets. Let us study, student, what is magnetism. When a magnet attracts an object, that object is displaced due to the magnetic force. In place like factories, ports, garbage depots, large objects are shifted from place to place. For this purpose, cranes with magnets are used. Work is done by magnetic force. This shows that magnetism is a kind of energy. जहाँ पर मेटल का जो हम गार्बेज स्टोर बोलते हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप के मेटल्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें से मेटल और नॉन मेटल फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है. Let us study the very important part of the lesson, that is the characteristics of magnet, गुणधर्म. Let us study the first characteristics. A magnet always settles in the north-south direction. Student, always keep in mind, the magnet always settles in the north-south direction. अगर यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसके अंदर डायरेक्शन द विच द मैग्नेट सेटल्स दिखाया गया है, एक हमने यहाँ पर जो स्टैंड लिया है, अगर हम उसको कोई थ्रेड से मैग्नेट को वहां पर हम लटकाते हैं उसके ऊपर, तो मैग्नेट आपको कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा? नो डाउट ओनली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. इसलिए मैग्नेट का इस्तेमाल हम मराइनस कंपास में करते हैं.
जब भी हम डेजर्ट में जाते हैं वहाँ पर हमें कोई लैंडमार्क नहीं होता है, कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं वहाँ पर दिखाई देती कि हम कहाँ से आए, हम हमारा रास्ता भूल जाते हैं। वैसे हम ओशन में जाते हैं, सीज में जाते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है, डेजर्ट में हो सकता है, जंगल में हो सकता है। तो वहाँ पर हम ये मैग्नेट जो माराइनस कंपास में यूज़ किया जाता है, तो वो कंपास का इस्तेमाल करके हम हमारी जो भी डायरेक्शन से जो दिशा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। So always remember, a magnet always settles in the north-south direction. Second characteristics, the magnetic force is concentrated at the two ends or poles of a magnet. मैग्नेट को हमेशा दो पोल्स होते हैं, जैसे ये दो जगह दिख रही है, ये जो रेड पार्ट का है, ये जो कॉर्नर होता है इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, और यहाँ पर इसको बोला जाता है साउथ पोल, और वाइस वर्सा, आप कैसे भी उसको ले सकते हैं। One pole is called north pole, or in short N pole, and second pole is called south pole, or also in short called S pole, south pole. Okay, the magnetic force is concentrated at the two ends or poles of a magnet. Magnetic force यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, इस दोनों एंड के ऊपर होगा। जितने भी फीलिंग्स यहाँ पर आपको दिख रही है, जो बीच में और मिडल में या सेंटर में वहां पर नहीं स्टिकअप हो रही है, मैक्सिमम वो कहाँ पर स्टिकअप होती है, एट द टू एंड्स ऑफ द पोल्स। Let's study the third characteristics of a magnet. If a magnet is divided into two parts, two independent magnets are formed. It means that the two poles of a magnet cannot be separated from each other. अगर स्टूडेंट्स हम मैग्नेट को कट करेंगे दो पीसेस में, तो हमें अलग अलग दो मैग्नेट्स मिलने वाले हैं। जैसे हमने ये जो बड़ा मैग्नेट था उसके हमने दो पीसेस किए, अगर वापस हमने उसके हमने अलग अलग चार पीसेस किए, सो फाइनली वी गेट 1 2 3 4 मैग्नेट फ्रॉम द वन मैग्नेट। अगर हम उसको कितने भी पीसेस में कट करते हैं, इट मींस दैट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हम उसके कितने भी टुकड़े करें, लेकिन उसके जो दो पोल से, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगी। दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, a magnetic material acquires magnetism when placed near a magnet. This magnetism is called induced magnetism. कभी कभी क्या होता है, जो भी चीज, जैसे हमने पिन इस्तेमाल की, जो मैग्नेट को हमने एक पिन स्टिकअप किए, तब हम जब सेकंड पिन हम जब वहां पर ले गए, तो वो फर्स्ट पिन को भी स्टिकअप हो सकती है। Means what? That first pin get induced magnetism. Induced means the temporary magnetism. जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, एक पिन को जब दूसरी पिन स्टिकअप होती है, चिपकती है, तो उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, टेम्पररी मैग्नेटिज्म। जब हम पहली पिन मैग्नेट से हटा देंगे तो उसमें का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सो इट इज कॉल्ड द टेम्पररी मैग्नेटिज्म। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ magnet is there is a repulsion between like poles of a magnet while there is an attraction between the opposite poles. यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाई है स्टूडेंट्स, उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो दो मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो नजदीक नहीं आते हैं। और वही आप देखेंगे अगर वापस साउथ पोल एक दूसरे के पास आते हैं, वो भी एक दूसरे से दूर जाने वाले होते हैं। मतलब देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। जब भी मैग्नेट के दो लाइक पोल्स होते, आइदर नॉर्थ और साउथ, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो एक दूसरे को चिपकते नहीं है। व्हाइल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल, वही आपने अगर नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने लाया, तो वो एक दूसरे को चिपकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। Student, just complete the given homework and send me the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.